पेश कर सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे राशन खा गई जिम्मेदार। तो देश और दुनिया में फैली कोरोना महामारी के बाद से भारत में भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन में परेशान गरीब मजदूरों और ग्रामीणों से लेकर शहरी इलाकों में कोई भूखा ना रहे, उसके लिए फ्री राशन बांटने के साथ योगी सरकार ने अप्रैल महीने में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। लेकिन बुंदेलखंड के बांदा में गिरवा थाना क्षेत्र के खेरवा गांव के कई परिवार भूखमरी से परेशान होकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। अधिकारियों की बेशर्म करतूत ने कैसे सैकड़ों लोगों को भूख हड़ताल पर बिठाए रखा, ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट में सरकार जहां एक तरफ गरीब और मजदूरों के लिए पूरा खजाना खोल चुकी है, तो खजाने का असली हकदार अभी भी अपना हक पाने को महरूम है। बात यहीं तक रहती तो गनीमत थी, लेकिन जब विरोध का हक भी छीन लिया जाए तो उसे तानाशाही ही कहा जा सकता है, जिसकी तस्वीर सियासत की धुरी माने जाने वाले बुंदेलखंड के बांदा में दिखाई पड़ी। कोरोना वायरस महामारी के दौरान कोई भी गरीब परिवार भूख और प्यास से परेशान न हो, कोई बेसहारा भूखा न रहे, जिसके लिए यूपी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फ्री चावल और चने के साथ बिना राशन कार्ड वाले अपात्रों को भी राशन देने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बांदा जिले में लापरवाह अधिकारियों ने पूरी योजना को ही खोखला कर दिया है। सरकार के मंसूबों पर ऐसा पलीता लगाया कि नरेनी तहसील के खेरवा गांव में सैकड़ों परिवार राशन न मिलने से भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। भूख ने हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया, और करते भी क्या, जब ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, कोई सुध लेने वाला ही नहीं, तो हड़ताल ही हथियार बन गई। कि सब भूखे प्यासे मर रहे हैं सर यहाँ पर, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब से ये लॉकडाउन लग गया, सब भूखे प्यासे की समस्या चल रही है। कोई अपने गांव में नहीं घुसने देता है, तो भला हम क्या करें। जब हमें कोई मदद नहीं मिल रही थी तो पर हम बैठे हैं, जब तक हमारे पास था, जब तक खाया पिया। अब हमारे बच्चे भूखे प्यासे रोते भी हैं, और हमारी बच्चे की भूख प्यास नहीं देखी जाती, तो हम सनसन में बैठ गए। जिला प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली के चलते नाराज भूखे परिवार अपने बच्चों समेत भूख हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन बेशर्म अधिकारियों को जायज हड़ताल भी नागवार गुजरी। हक की आवाज उठाने से तानाशाह अधिकारियों का सिंहासन डोलने लगा, तो कुछ ही घंटों बाद भूख हड़ताल पर बैठे गरीब परिवारों को हटाने अधिकारी मौके पर पहुंच गए। न सिर्फ अधिकारी बल्कि गांव के ग्राम प्रधान ने भी जाहिलियत और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। प्रधान ने भूखे बैठे लोगों के साथ दबंगई करते हुए उनके होर्डिंग और बैनर फाड़ दिए, गरीब ग्रामीणों को भागने की धमकी दी, जिसकी हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। से लॉकडाउन हो गया साहब जी, कहीं कोई जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए कि जब कहीं नहीं कोई जा पा रहा, न कोई रोजगार चल रहा है, तो भूख की त्रास में मर रहे हैं साहब। तो इस कारण से बैठे हैं हम। जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदाराना हरकत और ग्रामीणों की जायज मांग पर जब के न्यूज ने नरेनी के नायब तहसीलदार अभिनव तिवारी से सवाल किया, तो मामले में जवाब देते नहीं बन रहा था। गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन जबान ने लड़खड़ाकर हकीकत को बयां कर दिया। क्यों बैठना पड़ा भूख हड़ताल पे, क्या वजह रही? भूख हड़ताल पे इसमें काम तो कर नहीं पा रहे हैं सब लोग, तो यही वजह थी कि किट पहले मिले थे, वो किट का इनको खत्म हो गया था, तो दोबारा ये कोटे के माध्यम से नहीं हो पा रहा था। अब लिस्ट में जो नए नाम है उनको हिसाब से हमने लिस्ट के माध्यम से दिलाया जा रहा है। राशन कार्ड जो अब ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं, उसमें सूची जैसे बन रही है, तो हमारे साथ इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर साहब भी थे, उन्होंने अपनी सूची के माध्यम से दिलाया इनको। बता दें कि योगी सरकार ने 17 अप्रैल को राशन वितरण को लेकर नया आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक 30 जून तक पीडीएस के जरिए हर जरूरतमंद को राशन दिया जाएगा। जिन लोगों के पास राशन कार्ड या आधार नहीं है, उन्हें भी अनिवार्य राशन मिलेगा। सभी अधिकारी को ये निर्देश हैं कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। केंद्र ने भी एक साथ 3 महीने का राशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे रखी है, लेकिन अधिकारियों की कारगुजारियों ने सरकार के सभी मंसूबे फेल कर दिए हैं। हड़ताल की आवाज सरकार तक न पहुंचे, इसके लिए पूरी ताकत लगा दी।
बड़ा सवाल है कि आखिर नरैनी तहसील के खेरवा गांव में अधिकारी सरकार की मंशा के खिलाफ काम क्यों कर रहे हैं? क्या अधिकारियों को कार्रवाई का डर नहीं है या फिर पूरा खेल ऊपर के अधिकारियों की सरपरस्ती में चल रहा है? के न्यूज के लिए बांदा से अनवर रजा की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपने बांदा की देखी, जहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन फ्री में दिए जाने की बजाय अधिकारी उनके राशन पर डाका डाल रहे हैं, यानी उनका जो हक है उसको छीना जा रहा है। बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा होता है, इतनी बड़ी आप लापरवाही कर रहे हैं तो आखिरकार जो जिम्मेदार जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कोटेदार हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी? और बता दें आपको, केंद्र सरकार ने भी 3 महीने का राशन फ्री में देने की बात कही है सभी राज्यों से। उनसे कहा गया है कि आप सभी जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास राशन नहीं है और हो भी तो दोनों को ही आप फ्री में राशन बांटे। जो तस्वीरें आपने देखी तो आप सभी कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी कॉलर्स इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं, आपकी जो भी राय है वो हम तक पहुंचेगी। तो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो क्या गरीबों को भोजन मिलने का हक नहीं है? यहाँ ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से ये बांदा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत ही शर्मनाक कर देने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ पर गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है, तो वहीं पर गरीबों का जो हक है वो उनसे छीना जा रहा है। तो ये जो अमानवीय चेहरा है, ये जो व्यवहार सामने आया है अधिकारियों का और कोटेदारों का, ये बहुत ही बड़े शर्मनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं। योगी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है और बार बार सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि जो गरीब है, जिनके पास राशन है या फिर जिनके पास राशन नहीं है, आप उन सभी को फ्री में राशन दिया जाए। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यह कहा था कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत जो भी श्रमिक जिस राज्य में है या फिर जिस जगह है उसके पास वो वहां से राशन ले सकता है, यानी राशन डिपो से जाकर वो राशन ले सकता है। तो जिम्मेदार गरीबों के राशन पर डाका डालते हुए यहां साफ तौर पर नजर आई है। और बांदा से अनवर रजा जुड़ चुके हमारे साथ लाइव। अनवर, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं बांदा की, यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं हड़ताल पर बैठ गए, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको राशन नहीं दिया जा रहा है, क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई? जी, निश्चित तौर पर मैं वहां मौके पर पहुंचा था और वहां पर जैसे ही पता चला कि मीडिया के लोग आए हैं तो आनन फानन में अधिकारी वहां पर पहुंचे और कोटे की दुकान खोली गई, कोटे से सामान बांटा जाने लगा और जैसे ही कुछ लोगों को चावल दिया गया और जैसे ही मीडिया के लोग देखे तो वो चावल छोड़कर फिर वहीं पर बैठ गए अनशन का स्थल पर। और जब स्थानीय लोगों ने और वहाँ के ग्राम प्रधान वगैरह ने जब इस तरह की व्यवस्थाएं देखी तो तुरंत मौके पर आ गए और अनशन पे बैठे जो मजदूर और गरीब लोग थे उनको जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया। उन्होंने उनका बैनर वगैरह भी फाड़ दिया और मौजूद थे वहाँ पर नायब तहसीलदार, लेखपाल वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पे खाद जो बांटने वाले अधिकारी थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इन्हीं के सामने और एक दरोगा भी वहाँ पे थे। अनवर, किस हद से यहाँ पर मजदूर को उठाया जा रहा है? क्योंकि मजदूर जो हड़ताल पर बैठे हैं वो तो अपने हक के लिए बैठे हैं। आखिर ऐसी शर्मनाक तस्वीरें हमारे सामने आ रही, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर खुद पुलिस प्रशासन मौजूद है, कोटेदार मौजूद हैं और वहीं पर जबरदस्ती उन लोगों को उठाया जा रहा है। अनवर, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुधीर है मुजफ्फरनगर से। सुधीर जी, राय रखें अपनी। जी, ये जो गांव में प्रधानी के इलेक्शन आ रहे हैं सितंबर में उत्तर प्रदेश में जी, और ये जो स्कूल में मिड डे मील आ रहा है स्कूल के लिए, उसको प्रधान अपने आदमियों को जो गांव में पहले से मौजूद है, प्रवासी भी नहीं है, उनको बांट रहे हैं जी। रात के अंधेरे में उनको सप्लाई हो रहे हैं जी। शुक्रिया आपका अधिक जान से राय रखने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कॉलर्स को बता दें, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमें कॉलर्स कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार बांदा से जुड़े हुए अनवर रजा।
अनवर, इतनी बड़ी लापरवाही है सामने आ रही है। जो मजदूर बैठे हैं, जो गरीब तबके के लोग हड़ताल पर बैठे हैं, उनका बैठना लाजमी है क्योंकि उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये एक शर्मनाक तस्वीरें है जहां पर खुद जो पुलिस प्रशासन मौजूद है, तहसीलदार मौजूद है, कोटेदार मौजूद है, वो खुद उनका बैनर जो लगे हुए उनको फाड़ कर उनको जबरदस्ती उठाया जा रहा है। लगता है हमारा संपर्क आपसे टूट गया है। अनवर, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें भी आपने देखी, हर घर में भूख की जगह इस तस्वीर लगी हुई है जहां पर लोग बैनर लेकर बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही, वहां पर जबरदस्ती जो मजदूर बैठे हुए हैं, जो गरीब लोग बैठे हुए, उनको जबरदस्ती उठाया जा रहा है। यानी कि तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ बैठे हुए हड़ताल कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, तहसीलदार मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो कोटेदार हैं वो भी मौजूद है। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, इतनी बड़ी आप लापरवाही कर रहे हैं, आखिर जिनका जो हक है आप उनको हक क्यों नहीं दे रहे हैं? यानी आप जिम्मेदार लोग हैं तो आपका तो फर्ज बनता है कि आप जो गरीब है उनको राशन दें। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी पहले ही सबसे बोल दिया था, जो राज्य थी उन सबसे कह दिया था कि आप सभी राज्य सभी श्रमिकों को, सभी गरीब तबके के लोगों को 3 महीने का राशन फ्री में दें। और वही योगी सरकार ने भी सभी अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए थे कि आप सभी जो गरीब लोग हैं, जो श्रमिक दूसरे राज्य से घर वापस आ रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, आप उनको राशन फ्री में दें। लेकिन तस्वीर कुछ और ही यहाँ निकलकर सामने आ रही है बांदा से, जहां पर जो जिम्मेदार इंसान है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर अब उनके ऊपर जो राशन देने का जो काम था उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ बांदा से अनवर रजा फिर से जुड़ चुके हैं लाइव। अनवर, बहुत ही शर्मनाक तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं, गरीब बैठे हुए हैं, भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है उनको खाना देने की बजाय उनसे बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ अभद्रता की जा रही है और साथ ही साथ उनके जो बैनर लगे थे उनको फाड़ा जा रहा है, उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर उनके साथ ऐसी हरकत करी गई। वहां पर मौजूद सामाजिक लोग थे, वहां पर ग्राम प्रधान जैसे व्यक्ति वहां पर उन गरीबों के साथ में लपटा झपटी कर रहे थे, लिपट रहे थे, बहुत प्रयास किया जा रहा था, बार बार छिना रहे थे। उनका कहना है कि मैं सुबह से 2-3 बार ऐसी हरकत वो कर चुके हैं और 1-2 बार तो ये प्रशासन के साथ भी आए हैं और धमकी दे रहे थे, अगर इस तरह से अगर अनशन का करोगे तो तुम लोगों को अच्छा नहीं होगा और तुम लोगों को गाँव में रहने नहीं दूंगा। जी अनवर, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अदनान है। अदनान जी, सवाल अपना राय रखें। हाँ, हेलो जी, राय रखें अपनी। जी, हम पूनम देवी बोल रहे हैं, शिवनामा ग्राम के, जिला नालंदा और थाना है देना। जी पूनम जी, राय रखिए, आपकी राय क्या है इस खबर पर? जी, हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है। 2018 में हम लोग का राशन कार्ड का ऑनलाइन हुआ था, अब हम लोगों को सूची नहीं दे रहा है नेता लोग। जी पूनम जी, आप अपने जो कोटेदार हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम इसी खबर पर फिर से हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है
कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तस्वीरें भी आपने देखी, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो राशन नहीं दे रही है, बल्कि उनके साथ अभद्रता की जा रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ पर गरीब लोग हड़ताल पर बैठे हुए क्योंकि उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ लगातार बांदा से अनवर रजा जुड़े हुए हैं लाइव। अनवर, क्या आपके अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई इस मामले को लेकर? निश्चित तौर पर जब हम लोग वहाँ पर मौजूद थे तो धीरे धीरे करके कई अधिकारी आ रहे थे और समय भी ज़्यादा हो रहा था। हम लोग बहुत देर से वहाँ पर रुके हुए थे, तो एसडीएम महोदया आ रही थी और बार बार हम लोगों को रोका जा रहा था। तो हम लोग काफ़ी इंतज़ार करते रहे। उसके बाद नहीं, जब वो आई तो हम लोग चले गए। और बांदा जनपद का ये कोई नया मामला नहीं है। ऐसे कई ऐसे गाँव हैं जहाँ लोग परेशान हैं। गाँव की तो छोड़िए, मंडल मुख्यालय बांदा में भी ऐसी कई कोटेदार हैं, ऐसे कई दुकानें हैं जहां लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लोगों के राशन होने के बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है और बड़े बड़े लोग दावे कर रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय जो विधायक और सांसद थे, उन्हीं लोगों ने जो भी लंच पैकेट वगैरह और जो भी राहत सामग्री बंटवाई है, बस वही उन गरीबों के हाथ लगी है। सरकारी बात करी जाए तो किसी भी तरीके की कोई भी सुविधाएं गरीबों तक नहीं पहुंचाई गई हैं। अगर ज़्यादा बात कही जाती है तो अधिकारी इस बात को नकार देते हैं और धमकी भी देते हैं। जी, तो अनवर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई बांदा की वाली बात नहीं है। ना जाने ऐसे कितने जिले हैं जहां पर गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जहां पर जो खुद जिम्मेदार लोग हैं वो उनकी जो कह सकते हैं कि उनके पेट पर लात मारने वाला काम कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक ये तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही। बहुत शर्मनाक बात है कि खुद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अनवर, एक तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करती है और यहां तक कि योगी सरकार भी पूरी कोशिश करती है कि हम जो गरीब लोग हैं उनको राशन दिया जाए, उनसे कोई पैसा ना लिया जाए। लेकिन जो ऐसी जो अधिकारी हैं, जो खुद जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर। और उन निर्देशों को यहाँ जो स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको पलीता लगाने में बाज नहीं आ रहे हैं। और जब किसी भी सवाल किया जाए, किसी भी खबरों से इस तरह का अवगत कराया जाता है तो या तो फोन नहीं उठाते, अगर वो कहा जाए कि सरकारी पक्ष दिया जाए तो सरकारी पक्ष भी देने की बात नहीं करते वो। जी अनवर, क्या आपके जिलाधिकारी से कोई बातचीत हो पाई इस बारे में, इस मामले में उनको क्या कोई अवगत कराया गया है अभी तक? निश्चित कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है देश में और पूरे प्रदेश में भी। यहाँ पर भी कई मरीज पॉजिटिव रहे। इस बीच में हम लोगों ने कई बार प्रयास किए उनसे मिलने का और उनसे बात करने का, तो हमेशा रटा रटाया जवाब मिलता था कि ऊपर से आदेश आया है, हम किसी भी बात को बताने में असमर्थ हैं। लेकिन अनवर, जो आदेश आया है वो तो ये आदेश आया है जिसके पास राशन कार्ड है उसको भी राशन दिया जाए, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी राशन दिया जाए। तो ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्यों इससे भाग रहे हैं? आखिर क्यों राशन नहीं दिया जा रहा गरीब लोगों को?
जी बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर ऐसे आदेश आए हैं, लोग परेशान हैं, लोगों ने पेपरों में, अखबारों में, टेलीविजन के जरिए लोगों पर सूचना पहुंची है, उसके चलते लोग वहां पर गए, राशन कार्ड की दुकानों पर पहुंचे, आला अधिकारियों से, खास सुरक्षा अधिकारी से और या इससे डीपीओ से बात करी गई। जब विकास भवन में लोगों ने घेराव किया तो वहां से इन लोगों को भगा दिया गया। और निश्चित तौर पर जब ये लोग कोटे की दुकानों पे गए तो समय समय पर कोटेदारों ने दुकानें नहीं खोली, अगर खोली भी तो उन लोगों को दिया जा रहा है जो पुराने राशन कार्ड हैं। बहुतों का तो अंगूठा नहीं लग रहा है, इस तरह के बहाना करके बहुतों को कह दिया वाली बात जो है, खबरें हैं वो झूठी हैं। तो राशन कार्ड वालों को ही पहले बांधा, प्रशासन दे ले, फिर बिना राशन कार्ड वालों की तो बात बहुत दूर की है। जी अनवर, अंगूठा लगे या ना लगे लेकिन राशन तो सबको देना है, ये तो खुद योगी सरकार ने निर्देश दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको अधिक जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अश्वनी है कानपुर से। अश्वनी जी, राय रखें अपनी। सर मैम मेरी समस्या केंद्र इसके माध्यम से पहुंचा दीजिए मैम। जो हम लोग समूह का पैसा उठाते हैं, मेटी का जो पैसा होता है सोनाटा कंपनी या फ्यूजन कंपनी मैडम होती है, ठीक है। तो मैम हम लोग एक जगह काम करते थे मैम, काम पूरा हम लोगों का बंद पड़ा हुआ है और हम लोग, हेलो मैम जी, तो मैम हम लोग का पूरा काम बंद पड़ा हुआ है मैम। और जो हम लोग को परेशान किया जा रहा है कि किससे पहुंचा मैम, इसका खाने के लाले पड़े हम लोग, किससे कहाँ से होता है और परेशान बहुत ज्यादा किया जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग की बात आगे बढ़ा दीजिए मैम की किस्तों में। जी अश्विनी जी, अगर आपकी कोई परेशानी है तो आपको एक हेल्प नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पूरा देश कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से परेशान है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं, कुछ ऐसी जो अधिकारी हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना पर परिता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। तो उसी के साथ सुबह बोलेगा में इतना ही। नमस्कार।